तो काट रहे थे, गोड़ काट दिया, हार्ट काट दिया, जीभ काट दी, सर काट दिया, सबसे काट वाट दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों, अभी तक तो आप लोगों ने सुना होगा कि बिहार में जंगल राज है, लेकिन यकीन मानिए ये चीजें आप लोग जान करके दंग रह जाइएगा कि जिस उत्तर प्रदेश के सरकार की डंका पूरे देश में बजता है, बल्कि देश के बाहर भी बजता है, उसी उत्तर प्रदेश में उस जंगल राज से भी बदतर गुंडा राज है। जी हाँ, यूपी के गोंडा जिले से एक ऐसा वारदात सामने आया है जो वारदात एक सवाल खड़ा करता है सरकार के भी सामने कि सरकार एक नारा लगाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी वारदात की कुछ बेटियां ऐसी हैं जो सरकार से ये सवाल कर रही हैं कि क्या सच में यूपी में यह बात संभव है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और अगर संभव है तो कैसे? क्या किसी बेटी के सर से उसके बाप का साया छीन लेना, यही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा? और मैंने छीन लेना क्यों कहा? इसलिए कहा कि जिन लोगों ने उन लड़कियों के सर से उनके बाप का साया छीना है वो कोई और नहीं, सत्ताधारी लोग ही हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं, वो लड़कियां जब पढ़ने जाया करती थी तो उनके साथ छेड़खानियां होती थी, और ये छेड़खानी कोई अलग तीसरा नहीं करता था, सत्ता में बैठे लोगों के नेताओं के बेटा लोग कहते थे। दोस्तों, दरअसल जिस घटना की हम बात कर रहे हैं, यूपी के गोंडा जिले में एक घटना का वारदात सामने आया हुआ है। जी हाँ, जहां पर एक सपा नेता की निर्मम हत्या कर दी जाती है, और जो शख्स हत्या करता है, जिस पर आरोप लगा है, वो कोई और नहीं, भाजपा पार्टी के एक सभासद होते हैं। वो खुद अपने बच्चों, अपने बेटों के साथ मिल करके सपा नेता के धारदार हथियार से उसके शरीर को काट काट कर करके उसकी हत्या कर देते हैं। गोड़ काट दिया, हार्ट काट दिया, जीभ काट दी, सर काट दिया, सबसे काट वाट दिया। भाजपा का सभासद नेता, उसके बेटे लोग मिल करके उसको धारदार हथियार से उसको काट काट करके उसकी हत्या कर देते हैं। वो इंसान को जब ले जाया जाता है अस्पताल जाने से पहले रास्ते में ही उस इंसान की मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, आप लोग की स्क्रीन पर जो सारी वीडियो दिखाई दे रही है जिसमें लड़कियां चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, वो उसी सपा नेता की बेटियां हैं जिनके सर से उनके बाप का साया छीन लिया गया। और वही बेटियां आज सवाल कर रही हैं कि क्या यही सरकार की नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी कौन बचाएगा? बेटी का बाप ही चला गया तो बेटी को कौन बचाएगा? यकीन मानिए दोस्तों, इन बेटियों का आरोप ये भी है कि जब ये लोग पढ़ने जाती है ना, तो उसी सभासद के बेटे लोग उन लोगों के साथ छेड़खानियां करते हैं। कई बार इस तरह की हरकतें हुई हैं, इस तरह का जब भी हुआ उन लोगों के खिलाफ कंप्लेन भी किया गया, लेकिन हमारे यूपी की जो प्रशासन व्यवस्था है वो उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेती है। और आप लोग ये जान करके भी चौंक जाओगे कि हत्या होने के बाद भी प्रशासन अपना कोई काम नहीं करती है। काम करना तब शुरू करती है, गिरफ्तार करना तब शुरू करती है जब उसका कंप्लेन डीएम ऑफिस तक जाता है। यही है हमारे यूपी की सच्चाई। जिस यूपी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जिनका डंका बजता है, क्या यही है हमारे यूपी का प्रशासन? अब आप लोग खुद बताओ। बिहार तो झूठों बदनाम है मेरे दोस्त, उससे भी बड़े बड़े कांड हमारे यूपी में होते हैं, लेकिन जो सत्ता के लोग होते हैं वो ऐसे ही घटनाओं को अंजाम दे करके प्रशासन और हर चीजों को अपने जेब में रख करके बारीकी से निकल जाते हैं। यही हाल हुआ है गोंडा के जिले। अब आप लोग को बता दें दोस्तों कि उस जो सपा नेता मारा गया है उसकी 2 बेटियां हैं, जिनकी लगभग 1 साल 2 साल में शादियां करने के लायक वो लोग दिख रही हैं। 2 बेटे हैं जो कि दोनों बहनों से वो लोग छोटे हैं। वो लड़कियां अब सवाल कर रही हैं कि कौन देगा उनका सहारा, कौन होगा उनका अब सहारा? क्या सरकार होगी उनका सहारा देगी? दोस्तों, वाकई बताएं, ये घटना देखने के बाद, इन बेटियों का, इन लड़कियों का चीख और पुकार सुनने के बाद दिल दहल गया। इतना ही नहीं, कार्रवाई तब होती है, आप सोचिए कि इन लोगों को अपने चौराहे पर अपने पिता की बॉडी को ले जा करके धरना देना पड़ता है और चिल्लाना पड़ता है, प्रशासन मुर्दाबाद का नारा ये लोग लगाते हैं। डीएम ऑफिस तक जब कंप्लेन जाता है तब जाकर के एक गुनहगार की गिरफ्तारी होती है। जब एक बेटी जब देखने जाती है थाने पर किसकी गिरफ्तारी हुई है,
तो वो गिरफ्तार हुआ शख्स बहुत ही गंदी तरह से उसको देख करके मुस्कुरा रहा होता है। उसको कोई घंटा फर्क नहीं होता है कि वो गिरफ्तार हो रहा है। उसको लगता है कि हम तो अपने पिताजी के ससुराल जा रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि प्रशासन, शासन और सरकार हमारी है, तो हमारे साथ कुछ भी नहीं होने वाला। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या सच में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पॉसिबल है इस देश में? क्या सच में बेटियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, बेटियों के सर पे बाप का साया छीन करके? क्या सच में इतना आसान हो चुका है किसी का जिंदगी, किसी को जान से मार दो और आप मुस्कुराते हुए थाने तक जाओ, क्योंकि आपको पता है कि अगले 24 घंटे के अंदर आप घर पे आके बिरयानी खा रहे होगे? यही है हमारे यूपी सरकार और हमारे यूपी की प्रशासन, जो कि बिहार के जंगल राज को भी फेल करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर रही है धीरे धीरे, कि नहीं, हम तो सबसे आगे हैं गुंडा राज में। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग क्या सोचते हो इस मामले के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।